Hello dear students, how are you all? कैसे हो सब बच्चे? I hope everyone is fine, everyone is healthy and all your loved ones, your family members are also absolutely healthy. So in this video, we are going to discuss English worksheet 4 for 29th July 2021 and this worksheet is for 8th class. तो बच्चों ये worksheet भी आपकी adjectives पर based है. धीरे धीरे जब आपकी क्लासेस बड़ी हो रही हैं तो आप चीजों को और अच्छे से गहराई से और समझ रही हैं. सो दिस वर्कशीट इज अबाउट एडजेक्टिव्स. सो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ए पार्ट में आपके क्या दे रखा है. यहां दे रखा है ए पार्ट में आपको मैच द एडजेक्टिव टू द नाउन दे डिस्क्राइब. एडजेक्टिव्स को जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके साथ आपको मैच करना है. ठीक है, यहाँ इस वाली तरफ आपको इधर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे आपके नाउन्स दे रखे हैं और इस वाली तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे आपके एडजेक्टिव्स दे रखे हैं. तो आपको एडजेक्टिव्स को जिन नाउन्स को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके साथ आपको मैच करना है. ठीक है, समझ में आ गई बात. अब पहले क्या करते हैं, जब भी कभी इस तरह का मैचिंग हो पहले दोनों तरफ के जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको ध्यान से समझ लो और उसके बाद में उसको आप मैच कर लो. ठीक है, अब पहले वाला जो वर्ड है ना, देखो यहाँ पे ये राइप. राइप मतलब क्या होता है? पका हुआ. और इसको उन्होंने किसके साथ मिला दिया है? मैंगो के साथ. मैंगो मतलब आम. अब पका हुआ आम होता है तो आम का ये एक एडजेक्टिव है कि वो पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है ना. तो ये राइप को उसकी जो नाउन है उसके साथ में मिला दिया गया है. अब देखो अगला वाला जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कर्ली. अब कर्ली का मतलब होता है घुंघराले. तो घुंघराले तो क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक, घुंघराले तो होते हैं बाल. तो बाल यहाँ पे घुंघराले बालों वाली एक लड़की यहाँ पर दे रखी है और उसके बाल भी बहुत प्यारे से घुंघराले से हैं तो उसके साथ में हम इसको क्या कर देंगे? मैच कर देंगे. तो ये हमारा इसके साथ में मैच हो गया. ठीक है ना. उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है वो दे रखा है कनिंग. कनिंग कौन होता है? वो बहुत जो चालाक होता है उसके साथ हम लगाते हैं कि कनिंग है. तो यहां पर कनिंग कौन है? यहां पर तो है कनिंग फॉक्स. अब फॉक्स कौन सा एनिमल होता है? मुझे हिंदी में उसका वर्ड का मीनिंग आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर. ठीक है, तो यहां हम कनिंग को किसके साथ मिला देंगे? फॉक्स के साथ मिला देंगे. उसके बाद में वर्ड है बहुत सिंपल सा है हॉट. हॉट तो क्या होता है? मम्मा देती है ना सुबह सुबह गरम गरम दूध पी के जाओ बच्चों, है ना. तो हॉट को हम मिला देंगे किसके साथ? मिल्क के साथ. और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर. कई बार जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं? रुचिकर होती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, मजा आता है उनको पढ़ने में, तो इसके साथ आप इसको मिला देंगे. ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर. अब देखो बी पार्ट में दे रखा है आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. बच्चों एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषण में क्या होता है कि कुछ आपकी डिग्रीज होती हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? तुलना, किसी चीज की तुलना करना. तो किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव यानी कि विशेषता के आधार पर लोगों की या चीजों की या प्लेसेस की तुलना करना, कंपैरिजन करना. अब जब ये वाला एग्जाम्पल देखोगे ना तो तुम्हें इस चीज को अच्छे से समझने में आसानी रहेगी. अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर एक ये लड़की दे रखी है, ठीक है, पूजा. एक यहां पर एक लड़का दे रखा है, इसका नाम है विजय. और यहां पर एक लड़की दे रखी है, उसका नाम है राशि. ठीक है, अब देखना क्या है? अब इनमें से अगर मैं जनरल आपसे बात करूं तो इन तीनों में से सबसे जो लंबा है पर्सन वो कौन सा है? वो है राशि. कौन है वो? राशि. एज यू कैन सी राशि यहां से लेकर यहां तक उसकी हाइट है. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? लंबाई इन तीनों की विशेषता है. जब हम पहली डिग्री की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका किसी और व्यक्ति के साथ कोई किसी तरह की कोई तुलना हम नहीं करते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखो क्या दे रखा है सेंटेंस. अगर हम देखें यहां पर तो दे रखा है पूजा इज अ टॉल गर्ल. एक पूजा लड़की है जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो एक लंबी लड़की है. तो उस लड़की के बारे में एक फीचर की बात की जा रही है, किसी का उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में ये नहीं बताया जा रहा कि बहुत ही ज्यादा लंबी लड़की है, सबसे ज्यादा लंबी लड़की है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है. ठीक है, तो जिसके जब भी कभी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में एक कोई फीचर उसके पर्टिकुलर उस
के बारे में बताया जाता है तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब सिर्फ हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं इस सेंटेंस में कि जो पूजा लड़की है वो एक लंबी लड़की है। ठीक है, तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री समझ में आ गई। अब जब हम सेकेंड डिग्री की बात करते हैं ना बच्चों, तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जब हम दो चीजों की तुलना किसी एक फीचर पर करते हैं। जैसे ये लड़का लंबा है, वो उससे ज्यादा लंबा है, लंबाई पर जो है आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। पूजा और विजय को ध्यान से देखो तो कौन ज्यादा लंबा है? बिल्कुल ठीक, विजय लंबा है ना। हम उसकी हाइट यहां से भी देख सकते हैं, देखो यहां पर उसकी हाइट है, यानी कि इतना जो पोर्शन है वो उसका एक्स्ट्रा है ना, वो लंबा है एक्स्ट्रा। तो क्या हो गया, विजय पूजा से लंबा है। दो चीजों का कंपैरिजन हो गया, तो बच्चों उसमें लगती है सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, और जिसमें हम एक वर्ड पर्टिकुलर यूज करते हैं और वो शब्द होता है बच्चों देन। क्या शब्द होता है? देन। ठीक है, ये वो देन वाला नहीं है, THEN वाला देन नहीं है, ये है देन। विजय पूजा से लंबा है। तो ये कौन सी डिग्री हो गई? बिल्कुल ठीक, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अब थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है। थर्ड वाले में लिखा है राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। अगर हम तीनों लोगों का कंपैरिजन करें तो इन तीनों में से राशि जो है वो सबसे ही ज्यादा लंबी है। कंपैरिजन हो रहा है लेकिन दो से ज्यादा लोगों का हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे एक हम वर्ड जरूर आप देखेंगे होगा, और वो वर्ड है द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, राशि जो है वो राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो टॉल में अगर हम ER लगा देते हैं शब्द तो सेकेंड डिग्री बन जाती है। EST, अब पीछे अगर आपको ध्यान से देखो, EST लगा दे तो बन जाती है थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो मेरे साथ बोलो कौन कौन सी डिग्रीज होती है, कौन कौन सी डिग्रीज हो गई, जल्दी से बताओ मुझे। डिग्री हो गई हमारी, पहली हो गई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, सिंपल डिग्री है, इसमें सिर्फ एक पर्सन के फीचर बताए जाते हैं। दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम दो लोगों से ज्यादा का कंपैरिजन करते हैं। अब इसी का आगे और एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया गया है, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। ज्यादातर एडजेक्टिव्स के विशेषण के 3 फॉर्म्स होते हैं कंपैरिजन के। तो मैंने कौन कौन सा आपको बताया है। पहला हो गया पॉजिटिव, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्या करता है वो, एक व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या बात हो रही है, कंपैरेटिव में दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है। और तीसरी जो डिग्री है वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री, और उसके अंदर क्या किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक, उसमें अगर आप यहां ध्यान से देखें तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें है कंपेयर्स मोर देन टू, दो से भी ज्यादा। इसमें हमारे सीखने के लिए क्या बात है, इसमें हमारे सीखने के लिए ये बात है कि दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपेयरिंग पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। किसी का भी कंपैरिजन किया जा सकता है ना, किस लिए यूज किए जाते हैं, किसी आपस में किसी व्यक्तियों का कंपैरिजन कर सकते हैं, प्लेसेस का, जगहों का कंपैरिजन है, ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है उस जगह से, ये बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कोई भी प्लेसेस का कंपैरिजन है, थिंग्स का कंपैरिजन किया जा सकता है, एनिमल्स का किया जाता है, या फिर आइडियाज का, विचारों का किया जा सकता है। जैसे इसके विचार उस व्यक्ति से ज्यादा सुलझे हुए हैं, है ना, ज्यादा बेहतर हैं, या फिर ये व्यक्ति की सोच उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छी है या ज्यादा गहरी है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो विचारों पे भी कंपैरिजन किया जा सकता है। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से बात। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो ऊपर है आपने कंटेंट को समझ लिया है, अब उससे रिलेटेड नीचे कुछ एक्सरसाइज दे रखे हैं कि उसको यूज कैसे करोगे आप, है ना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए सी पार्ट में, नाउ ट्राई योरसेल्फ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग ER एंड EST। किसका यूज करना है आपने, ER का यूज करना है या फिर EST का यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ER का इस्तेमाल करते हैं जब दो का कंपैरिजन होता है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो EST पीछे लगाकर भी हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। और भी है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो अभी देखो पहली वाली डिग्री कौन सी होती है, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव डिग्री होती, ठीक है,
दूसरी वाली मैंने कौन सी बताई आपको? कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री जब दो से भी अधिक चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। तो पहले उसको जल्दी से उसको क्लियर कर लेते हैं। और क्लियर पहला हमारा क्लियर ही है एक्चुअली। देखो क्लियर है, ठीक है, उसमें हमने क्या लगाया? ER लगाया, क्लियरर, क्लियरेस्ट। चलो सब मेरे साथ बोलो, ब्राइट क्या आएगा यहाँ पे? ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, चलो बोलो बोलो मेरे साथ, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ठीक है, और बस इसको आपने लिख देना है। ये वाले वर्ड्स के बाद अगर आप ER शब्द को लगाते हैं, ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है ना, आपको दे रखा है यहाँ पे ER शब्द लगाते हैं तो बनेगी कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। और EST लगा देते हैं तो कौन सी बन जाएगी? सुपरलेटिव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसी डिग्रीज के मुझे नाम बताएंगे, ऐसे एडजेक्टिव्स के मुझे नाम बताएंगे जिनके पीछे मैं ER और EST लगा के सेकेंड और थर्ड डिग्री बना सकती हूँ। कोई भी दो मुझे वर्ड्स, एडजेक्टिव्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे सब बच्चे, ठीक है। तो चलो मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम फिल कर देंगे। कैसे फिल कर देंगे? ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। आप तो इंटेलिजेंट बचे हैं तो सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना। चलो अब अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या है? डी पार्ट जो है हमारा, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में तीन तीन आपको डिग्रीज दे रखी हैं, तीनों डिग्रीज दे रखी हैं, पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी। तो उसमें से चूज करके आपको यहां पर लिखना है। अब तो पता चल गया किसी एक पर्सन के बारे में होगा तो फर्स्ट वाली डिग्री यानी कि पॉजिटिव, दो का कंपैरिजन हो रहा है, देन वर्ड भी लगता है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव यानी कि सेकंड डिग्री। और अगर दो से ज्यादा का कंपैरिजन किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कि द वर्ड आपका इस्तेमाल किया जाता है। देखो पहला वाला उन्होंने खुद ही करके दिया हुआ है, करण इज डैश ओल्डर, जिसमें भरा है देन नीलू। करण नीलू से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ओल्डर मतलब बड़ा है उससे ज्यादा, तो देन लग गया है, दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है। अगला वाला देखो है, मैंगोज आर डैश देन ऑरेंजेस। मैंगोज ऑरेंजेस से ज्यादा डैश होते हैं, यानी कि दो फलों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो बीच वाली डिग्री लगेगी। तो क्या लगा दोगे इसमें? इसमें हम लगा देंगे, बिल्कुल ठीक, स्वीटर। मैंगोज जो है वो ऑरेंजेस से ज्यादा स्वीट होती हैं, तो डिग्री लग जाएगी स्वीटर देन। उसके बाद में थर्ड दे रखा है, जून 21 इज द डैश डे ऑफ द ईयर। जून 21 साल का डैश दिन होता है। कौन सा दिन होता है? द वर्ड लगा हुआ है ब्लैंक से पहले, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो कौन सी डिग्री लगाएंगे आप यहाँ पे? थर्ड डिग्री क्या है? लॉन्गेस्ट। साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि साल का सबसे छोटा वाला दिन कौन सा होता है? आधा मालूम है किसी को क्या? साल का सबसे छोटा वाला दिन कौन सा होता है? ठीक है, अगर मालूम है तो मुझे बताइए साल का सबसे छोटा वाला दिन, स्मॉलेस्ट डे कौन सा होता है? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं फोर्थ पर, एन एलिफेंट इज डैश देन द लॉयन। देन वर्ड आ गया, यानी कि फिर से कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, बीच वाली जो डिग्री है वो लग रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक, इसमें आ जाएगा हमारा ये वाला वर्ड, बिगर। उसके बाद में हमारा लास्ट वाला है, दिस वॉच इज वेरी डैश, यानी कि सिंपल वॉच के बारे में फीचर है। तो कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री, जो एक चीज को डिस्क्राइब कर रही है और वो चीज है वॉच। वॉच कैसी है? मेरी वॉच, या जिस भी वॉच की बात की जा रही है, दिस वॉच, ये वाली वॉच बहुत ज्यादा स्लिम है ना, स्लीक सी होती है ना, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्लिम है। पर्सन्स भी स्लिम होते हैं, है ना। बस, तो ये हमने लग दिया यहाँ पे स्लिम। तो आज की वर्कशीट मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तीनों डिग्रीज का समझ में आ गया होगा। और अब इस डिग्री के ऊपर जो कोई आपके पास अगर घर में कोई बुक्स हैं तो उनमें से देख के आप इसके ऊपर और मटेरियल अपना ढूंढिए, उसकी एक्सरसाइजेस करिए। इवन आई विल गिव यू द मोर वर्कशीट्स ऑन दिस, ठीक है। So keep smiling, keep learning and keep watching Rajni ma'am's videos at RS Academy. Take care. Bye.